रोहन एक खुशमिजाज पहली जमात का बच्चा था। इसे स्कूल जाना और अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक सुबह रोहन देर से उठा। वो बहुत नींद में था और अपना टिफिन बॉक्स और होमवर्क दोनों भूल गया। वो नहीं, मैं अपना टिफिन बॉक्स और होमवर्क भूल गया। जब वो स्कूल पहुंचा तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रोहन का दिल धक से रह गया। वो कितना भलकर था। रोहन ने तसव्वुर किया कि इसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। ये सोचकर उसके गाल शर्म से सरख हो गए। अगर इन्होंने मुझे भलकर रोहन कहा तो? काश वो गायब हो जाता। वक्फा बहुत दूर लग रहा था और रोहन को पहले ही अपने पीठ में गड़गड़ाहट महसूस हो रही थी। इसने वक्फे के दौरान क्लास रूम में छुपने का फैसला किया। रोहन ने सोचा कि मजाक उड़ाने से बेहतर है कि भूखा रहा जाए। वो बस घर जाना चाहता था और इस खौफनाक दिन को भूल जाना चाहता था। इतने में रोहन ने अपनी मां को क्लास रूम में दाखिल होते देखा। उसके पास इसका टिफिन बॉक्स और होमवर्क था। माँ, आप मेरे लिए टिफिन बॉक्स और होमवर्क ले आएं। रोहन मुतमईन तो था लेकिन थोड़ा शर्मिंदा भी था। इसकी मां को स्कूल तक आने की जहमत नहीं करनी चाहिए थी। अब सबको पता चल जाएगा कि वो भलकड़ है। हेलो बेटा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे क्लास फेलोज के लिए कुछ खास लाई हूँ। ताहम रोहन की मां मुस्कुरा रही थी। इसके हाथ में एक बड़ी सी टोकरी थी। ये रंग बिरंगी मजेदार चॉकलेट से भरी हुई थी। उसने रोहन को प्यार से गले लगाया और फिर पूरी क्लास में चॉकलेट बांटना शुरू कर दे। वाह, शुक्रिया रोहन की माँ। रोहन हैरान हुआ। उसकी मां सबको चॉकलेट क्यों दे रही थी? उसने क्लास रूम में इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। उसके क्लास फेलोज खुश थे और इसकी मां का शुक्रिया अदा कर रहे थे। कोई इसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। रोहन की मां ने उसके कान में कहा, दोस्तों के साथ बांटने से हमेशा गम खुशी में बदल जाता है। रोहन समझ गया। इसकी मां ना सिर्फ इसके लिए खाना लाई थी बल्कि इसकी गलती को अपने दोस्तों के साथ बांटने का मौका भी बना दिया था। इसने महसूस किया कि खुशी की एक लहर इस पर छा गई है। वक्फे के दौरान रोहन ने खुशी खुशी अपना खाना अपने दोस्तों के साथ बांट लिया। इसे एहसास हुआ कि अपना खाना बांटने से इसका मजा और भी बढ़ जाता है। तमाम बच्चे मिलकर खेल रहे थे, हंस रहे थे और चॉकलेट से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। रोहन अपनी मां की सोच के लिए खुश और शुक्रगुजार महसूस कर रहा था। ये बहुत मजा है। आर्यन नामी एक लड़का रोहन के पास आकर बैठ गया। इसकी आंखें प्यारी और मुस्कुराहट दोस्ताना थी। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी कुकीज बनाती हैं। सच, मेरी माँ की बेकिंग भी बहुत मजेदार है। इस दिन से रोहन और आर्यन बेहतरीन दोस्त बन गए। वो अक्सर स्कूल के बाद एक दूसरे के घर खेलने और मिलकर होमवर्क करने जाते थे और यकीनन वो हमेशा अपनी माओं की बनाई हुई मजेदार कुकीज खाते थे। अरे रोहन, कैसा रहेगा अगर हम कुकीज का मुकाबला करें? दोनों माएं दोस्ताना मुकाबले के लिए राजी हो गई और अपनी बेहतरीन कुकीज बनाई। ये कुकीज बहुत मजेदार हैं। मैं फैसला नहीं कर सकता कि कौन सी बेहतर हैं। रोहन और आर्यन ने तमाम कुकीज चखी हैं। वो फैसला नहीं कर सके कि कौन सी बेहतर हैं। आखिरकार उन्होंने ऐलान किया कि उनकी दोनों माएं फातेह हैं। हमारी दोनों माएं बेहतरीन हैं। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी कुकीज बेहतर हैं। अहम बात यह है कि हमारे दरमियान मोहब्बत और दोस्ती है। उन्होंने महसूस किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी कुकीज बेहतर हैं। अहम बात यह थी कि उनके दिलों और पेटों में मोहब्बत और दोस्ती भरी हुई थी।